मम्मा, ये मौसम कितना अच्छा है, न ज़्यादा गर्मी है और न ज़्यादा ठंडी। हाँ बेटा, ये मौसम तो बहुत ही अच्छा है। हर साल हम इसी मौसम का इंतज़ार करते हैं। मम्मा, इस मौसम में तो अंगूर भी होते हैं ना? जी बेटा, इसी मौसम में अंगूर होते हैं। मम्मा, मेरा बहुत ही मन कर रहा है अंगूर खाने का। अच्छा, आज ही मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए अंगूर ले आऊंगी। मम्मा, मुझे हरे वाले और काले वाले दोनों अंगूर खाने हैं। आप दोनों ले आओगे ना? ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। चिड़िया जंगल की ओर अंगूर की तलाश में निकल जाती है और उड़ते उड़ते उसे एक अंगूर का बागीचा दिखाई देता है। टूनी उस बागीचे में चली जाती है और अंगूर तोड़ने लगती है। तभी इस बागीचे का मालिक कालू कौवा आ जाता है। ए चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे बागीचे से अंगूर तोड़ रही हो। हम इतने समय से इस बागीचे की देखभाल इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि कोई भी आएगा और अंगूर तोड़ ले जाएगा। मुझे माफ़ करना कालू जी, मुझे नहीं पता था कि ये बागीचा आपका है। अभी पता चल गया ना, अब जाओ यहाँ से, निकल जाओ। कालू जी, इस जंगल में बस यही एक अंगूर का बागीचा है और दूर दूर तक कहीं भी अंगूर का पेड़ नहीं है। मेरी बेटी बहुत जिद कर रही है अंगूर के लिए। आप मुझे कुछ अंगूर दे दीजिए, उसके बदले में आप मेरे से कुछ भी करा लीजिए। उसी समय गोरी वहाँ आ जाती है। ए महारानी, किससे पूछकर तुम अंगूर तोड़ी हो? ये अंगूर सिर्फ हमारे हैं। गोरी बहन, प्लीज़ मुझे कुछ अंगूर दे दे, उसके बदले आप जो भी कहेंगी मैं करूँगी। जो भी कहूँगी करोगी? हाँ गोरी बहन, बस मुझे कुछ अंगूर अपनी बेटी के लिए चाहिए। ठीक है, तब चलो हमारे घर में झाड़ू पोछा लगा दो और बर्तन भी धुल दो। टूनी चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है और उसके घर का सारा काम कर देती है। फिर गोरी से अंगूर मांगती है। गोरी बहन, मैंने आपके घर का सारा काम कर दिया है, आप मुझे कुछ अंगूर दे दीजिए। कैसा अंगूर? क्या ही किया है तुमने? अभी तो सारा काम पड़ा ही है। आप जो जो बोली थी मैं सब कर दी गोरी बहन। शाम होने को आई है, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। मैंने उससे वादा किया है, मैं आज उसके लिए अंगूर ले जाऊंगी। अच्छा, तो एक काम और कर दो, आज हमारे घर का खाना बना दो और अंगूर लेके जाओ। गोरी कौवी टूनी चिड़िया को बहुत परेशान करती है। चिड़िया को भी गोरी की हर बात माननी पड़ती है। फिर चिड़िया गोरी के घर का सारा काम और खाना बनाकर वापस गोरी के पास जाती है। गोरी बहन, अब तो मैंने खाना भी बना दिया है, अब तो मुझे कुछ अंगूर दे दें, बहुत देर हो रही है। ठीक है टूनी चिड़िया, मुझे तुम पे तरस आ गई है, ये अंगूर रखो और जाओ। गोरी कौवी टूनी चिड़िया को एक अंगूर देती है और चिड़िया वो अंगूर लेकर तुरंत घर चली जाती है। दूसरी ओर टुनटुनी अपनी माँ की बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। टूनी जैसे ही घर पहुँचती है, टुनटुनी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मम्मा, आप मेरे लिए अंगूर लेकर आई हो। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, इस साल का पहला अंगूर है। मम्मा, अब रोज मेरे लिए अंगूर लेकर आना। टूनी अपनी बेटी की बात सुनती है, लेकिन वो अपनी बेटी को मना कैसे करे, क्योंकि वो अपनी बेटी को दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए चुपचाप वो टुनटुनी की सारी बातें सुनती है। अगले दिन फिर सुबह होती है और टुनटुनी अंगूर के लिए बोलती है। मम्मा मम्मा, मुझे अंगूर लेके आओ ना, मुझे आज भी खाने हैं अंगूर, आपको मेरे लिए अंगूर लाने पड़ेंगे। टुनटुनी बेटा, रोज रोज अगर अंगूर खाओगी तो उससे मन भर जाएगा, फिर तुम्हें अंगूर खाने का मन नहीं करेगा। मैं कुछ दिन बाद तुम्हारे लिए लेते आऊंगी अंगूर। टूनी चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा की एक बात नहीं सुनती है। फिर टूनी मजबूर होकर जंगल की ओर निकल जाती है अंगूर लेने के लिए। फिर उसे रास्ते में तोता मिल जाता है। तोता को सारी बात बताती है कि उसके साथ कल क्या हुआ था। फिर तोता टूनी चिड़िया की बात नहीं मानता है और अंगूर की लालच में बागीचे में चला जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत मीठे अंगूर हैं, कितने बड़े भी हैं। मैं ये अंगूर यहीं खाऊंगा और धीरे से निकल जाऊंगा।
तोता उस बागीचे से अंगूर तोड़कर खाता ही रहता है। तभी गोरी कौवी वहाँ कालू कौवा दोनों उसे अंगूर खाते हुए देख लेते हैं। देख रहे हैं ना कालू जी, ये तोता कैसे हमारे बागीचे से अंगूर तोड़कर चोरी चोरी खा रहा है। इसे अभी मजा चखाते हैं। अरे तोते, तू मेरे बागीचे से चुपके चुपके अंगूर खा रहा है। तूने मुझसे पूछा अंगूर तोड़ने से पहले? हाँ हाँ, देखो देखो, इतनी मजाल कि ये हमारे अंगूर हमारे ही बागीचे से तोड़ के खा रहा है। लग रहा है कि सारे पक्षियों के मन से हमारा डर निकल गया है। हाँ हाँ, देखो देखो, इतनी मजाल कि ये हमारे अंगूर हमारे ही बागीचे से तोड़ के खा रहा है। लग रहा है कि सारे पक्षियों के मन से हमारा डर निकल गया है। अच्छा, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों तोते को एक पेड़ में बांध देते हैं और बोलते हैं, पड़ा रहे तू इस पेड़ में, देखता हूँ तुझे कौन आता है बचाने। तभी टूनी चिड़िया उस रास्ते से गुजर रही होती है और देखती है कालू कौवा और गोरी कौवी उस तोते को एक पेड़ में बांधे रखे हुए हैं। चिड़िया तुरंत उस तोते के पास जाती है और उसे खोलने लगती है। मैंने तो बोला था ना तोता भाई, उस बागीचे में नहीं जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, वो सब तुम्हें भी बांध दिए हैं। अगर मैं नहीं आती तो तुम यहीं बंधे रह जाते। अब चलो, हम लोग धीरे से निकल चलते हैं। चिड़िया और तोता दोनों धीरे से निकलने ही वाले थे कि कालू कौवा उन्हें देख लेता है। ए गोरी गोरी, देखो वो दोनों भाग रहे हैं। गोरी तुरंत वहाँ आती है और दोनों को पकड़ लेती है। तुम दोनों बहुत चालाक बन रहे हो। गोरी नाम है मेरा, मुझसे बचना बहुत मुश्किल है। टूनी चिड़िया, अब तुम आ ही गई हो तो आज भी मेरा सारा काम कर दो। बिना काम किए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चिड़िया मन में सोचती है कुछ देर, फिर बोलती है, ठीक है गोरी कौवी जी, मैं आपका सारा काम कर दे रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ जाओ, तुम दोनों जल्दी से सारा काम कर दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तोता भाई, ये गोरी कौवी और कालू कौवा हमें जीने नहीं देंगे। आप एक काम करो, हम दोनों मिलकर जोर से चिल्लाएंगे और जंगल के सारे पक्षी यहाँ पर आ जाएंगे और हम उन लोग से बोलेंगे कि ये दोनों हमें बहुत मारे हैं और हम सब पक्षी कालू कौवा और गोरी कौवी से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। तभी दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। जंगल के सारे पक्षी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या हुआ टूनी बहन और तोता भाई, आप दोनों ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ हुआ है क्या? टूनी चिड़िया और तोता सभी पक्षियों को उनके साथ हुई सारी घटनाएं बताते हैं। फिर सारे पक्षी मिलकर ये फैसला करते हैं कि कालू कौवा और गोरी कौवी इस जंगल में रहने के लायक नहीं हैं। सभी पक्षी ये बोलते हैं कि इन दोनों को इस जंगल से निकाल दिया जाए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी टूनी चिड़िया और तोता दोनों कौवी के घर जाते हैं और मिलकर एक प्लान बनाते हैं।